स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे पोर्टेबल नैस का। ये इसका नया रिक्वायरमेंट आने लगा है मार्केट में, तो उसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ज़रूरत क्या है कि भैया पोर्टेबल नैस करो। नैस घर में सेंस बनता है, लेकिन पोर्टेबल क्यों चाहिए? बात है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डेटा बना रहे हैं। मतलब कि आप सिंपल समझ लो, फैमिली ही चल रही है। आप लोगों ने गाड़ी बुक कर लिया, इनोवा ले लिए, घूमने चले गए, सब इतना डेटा बनाते हैं, फ़ोटो और वीडियोज़। मतलब आजकल मोबाइल फ़ोन के फ़ोटो 12-13 मेगाबाइट्स आ रहे हैं, वो भी जेपेग में। रॉ की तो बात ही नहीं हो रही है। तो समझना बहुत ज़रूरी। बहुत अब वीडियो भगवान बचाए, अगर आप वीडियो करने लगे 4K में, सब लोग वीडियो करने लगे। सोचिए वीडियो इतना ज़्यादा मेमोरी खाता है कि एप्पल बोला भैया हमको USB 3 दो, 10 Gbps दो, ताकि हम SSD लगा के उसमें आपका प्रोरेस रॉ रिकॉर्डिंग करें, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो समझना बहुत ज़रूरी है। और मल्टीपल लोग करते हैं। आप बोलोगे अच्छा तो व्हाट्सएप पे शेयर करना है, महा कंप्रेस आता है उसका। जो HD है वो भी कंप्रेस्ड है। आप चाहोगे कि रॉ फाइल रहे सबका एक जगह पर रहे, लेकिन कर नहीं पाते हैं। और आप बोलोगे गिटहब इतना इंटरनेट आपको कहाँ मिलेगा? मैं अच्छे अच्छे होटल में जा रहा हूँ, वहाँ पे भी उतना अच्छा इंटरनेट नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भी ढंग का होटल होगा, भले वो मल्टी गीगाबाइट पर सेकंड का कनेक्शन लेगा हर रूम में। अगर वो अच्छा समझदार है तो ऐसा क्या होगा, 30 Mbps देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो मतलब 30 Mbps इतना कम है कि अगर मैं इस कैमरा का वीडियो रिकॉर्ड किया, रात भर लग जाएगा 30 मिनट का वीडियो अपलोड होने में गूगल ड्राइव में, अगर मेरा गूगल ड्राइव में जगह है तो भी। अब वो मैं अच्छे होटल का बता रहा हूँ। मेजॉरिटी जगह पे बने कहने को 5G होता है, लेकिन वो स्पीड तो आपको भी पता है। तो इसीलिए आपको कुछ चाहिए जहाँ पे आप डेटा डाल सको। फिर रहा बात, ये तो हो गया कन्वीनियंस। फिर आप समझिए बहुत सारे जॉब फील्ड में है जो पोर्टेबल ही है, वहाँ मतलब आप कहीं आके काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सर जैसे कंटेंट क्रिएटर है, मैं ही हूँ, या बहुत लोग जब मैं एक्सपो में जाके कवर कर रहा हूँ, वहाँ पे तो लोग को चाहिए ना कि भैया ऑन साइट करो। जैसे आप शादी का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 4-5 लोग फोटोग्राफर्स हैं, वो सब कहीं तो डेटा डालेंगे, सब अपने कार्ड के भरोसे चलते रहेंगे, ठीक है? तो मतलब मैनेजमेंट में दिक्कत हो जाएगा। मतलब मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, सब चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन एक होता है जुगाड़ और एक होता है ढंग से करना। तो वही कंटेंट क्रिएटर को ज़रूरत पड़ता है। और अगर आप एडिटर्स सेम टाइम पे काम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? कहने को सबके कैमरा में वाईफाई है, लेकिन कोई सेंट्रल जगह नहीं है ना जहाँ पे डाल दो डेटा। तो कंटेंट क्रिएटर हो गया। इवेंट ऑर्गेनाइजर, आपको पैसा मिल रहा है, आपको तो वो ढंग से ही करना पड़ेगा। फिर फील्ड सर्वे, यहाँ पे इंजीनियरिंग की बात होती है। अब वो बोलेंगे सर आपका वीडियो कुछ नहीं है। जैसे ये सब इंजीनियरिंग ड्रोन्स आते हैं जिसमें लाइडार रहता है, ये उतना गीगाबाइट्स का डेटा बनाता है कि कुछ सेकंड में टेराबाइट खा जाएगा। बहुत डेटा खाता है। तो और वो सारा रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिस्ट लोग जो होते हैं, जो मतलब कि हाँ भाई ये ब्रिज है, हेल्दी है कि नहीं, कितना वीडियो बनता है, कितना फुटेज बनता है, और उसको ढंग से रखना है। उप्स नहीं कर सकते, ये समझना मतलब यहाँ पे डेटा कोर है, उप्स नहीं अलाउड है भैया। उसका मतलब नुकसान हो जाएगा आपका। तो भैया तो आपका रिक्वायरमेंट्स क्या क्या बनता है, ठीक है? इतने सारे चीज़ हो गए। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट फास्ट। ये नहीं कि भैया मैंने डाल रहे हैं, हाँ भाई जी पूरा 1 हफ्ता रुको तब जाके फाइल ट्रांसफर होगा, नहीं, फास्ट चाहिए। फिर लार्ज, मतलब आपको ये नहीं लोड़ना है उसमें जगह है कि नहीं, ये आपको ध्यान देना होगा। मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन में 256 GB है और आप ले ले तो 256 GB का SSD, काम नहीं चलेगा। आपका SSD 2 या 4 TB होगी सर, तुरंत तो नहीं ध्यान देना पड़ेगा। फिर सेफ़, मतलब कि उस पर आपको थोड़ा ट्रस्ट रहे कि सर इसमें मैंने डाल दिया तो तुरंत तो नहीं उड़ना चाहिए। फिर सिक्योर। सिक्योर थोड़ा एक्स्ट्रा लेयर आता है जिसमें आप इंक्रिप्शन डालते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है। जैसे इंजीनियरिंग वाले करेंगे इंक्रिप्शन, आप वीडियो कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सब लोग करेंगे। अब बात करते हैं, ये तो हमने बता दिया हमें ज़रूरत क्या है, तो इस सब के लिए क्या टूल्स चाहिए, मतलब टूल किट क्या बनेगा आपका? तो टूल किट है जिसमें इनटेक करने की जगह हो कि मतलब खूब डेटा आप इनटेक कर सको। सर्वर्स जैसे ही आपको कुछ चाहिए जो छोटा हो, ठीक है? फिर स्टोर डेटा सेफली, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। डेटा के साथ अगर आप उप्स नहीं कर सकते तो सिंगल पॉइंट पे डेटा नहीं भरोसेमंद हो सकता। यानी कि आपका कैमरा कार्ड में डेटा है, उसको आपने निकाल दिया और एक SSD में डाल दिया, सिंगल पॉइंट डेटा है, यानी कि उप्स होने पे डेटा खत्म हो जाएगा। तो आपको कुछ रेड जैसा चाहिए जिसमें डेटा ये नहीं हो कि सिंगल पॉइंट से उप्स होए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो बेयर मिनिमम है, एकदम क्लियर कर देना, वो बेयर मिनिमम है। जो लोग सीरियस होते हैं डेटा के मामले में, बोले जैसे इंजीनियरिंग वाला, वही करेंगे भैया मेरे पास एक रेड है, दूसरा रेड में भी डालो। ये पिक्चर सब में किया जाता है। एक डेटा पर्सन रहता है जिसका काम सिर्फ ये काट है, वो मल्टीपल कॉपी बनाता है कि उप्स अलाउड नहीं है। मतलब रेड कैमरा से आपने शूट किया, कार्ड निकला, धड़ाक से उसकी 2-3 कॉपी बनाई जाएगी, और कॉपी अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को दिया जाएगा ताकि उप्स हो ही नहीं सके। तो ये तो मिनिमम है कि आपका 2 SSD हो ताकि सिंगल पॉइंट फेलियर ना हो। ये आप चाहोगे कि थोड़ा सा तो रहे, कि आपको थोड़ा ट्रस्ट रहे कि सर मैंने इसमें डाला है तो है। फिर हो गया कनेक्टिविटी, बहुत चाहिए, क्योंकि आप कैसे कनेक्ट करोगे? मान लीजिए आप ईथरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं। ईथरनेट में कौन सा सबसे सस्ता ईथरनेट है? 1 Gbps वाला है, 2.5 वाला, या 5 Gbps वाला, या 10 Gbps वाला? वो डिपेंड करता है आपके कितने लोग हैं, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर कनेक्टिविटी के ऑप्शन है। USB है, कार्ड रीडर का स्लॉट है, सी फास्ट एक्सप्रेस में टाइप A है, टाइप B है, क्या है?
वो सब कनेक्टिविटी ऑप्शन चाहिए। बैटरी बैकअप इस समय जनरली रिकमेंड किया जाता है, भले आप एक्सटर्नली पावर कर रहे हैं, चाहे आपका गाड़ी का अल्टरनेटर से पावर हो रहा है, चाहे आपका मेन प्लग लगा के चार्ज कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन इसमें अंदर कुछ होना चाहिए कि अच्छा रहेगा कि मान लीजिए अगर वो डिस्कनेक्ट हो गया या पावर कट हुआ, तुरंत तो ना बंद हो। और फाइल जिस टाइम कॉपी हो रहा है उस टाइम सबसे वनरेबल होता है, उस टाइम में पावर कट बैंड हो जाएगा। उस टाइम में आप चाहोगे कि भैया सेफ शटडाउन करो, वो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो अनसेफ शटडाउन हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए बैटरी बैकअप छोटा देर का ही हो, बस इतना हो कि वो फाइल ट्रांसफ़र कैंसिल कर सके और बोले कि नहीं सर गड़बड़ हो गया है, हम यूपीएस में आ गए, फाइल ट्रांसफ़र कैंसिल कीजिए, हम सेफ शटडाउन कर रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर डेटा में भी सेंसिटिव, ये डिपेंड करता है, जैसे बोले इंजीनियरिंग वालों लोग के लिए है या मिलिट्री वाले लोग जो काम कर रहे हैं, वो सेंसिटिव डेटा है, मतलब कि वहाँ पे उप्स छोड़िए, वहाँ अगर किसी और ने चुरा लिया, आपको आंख मूंद करके भरोसा होना चाहिए वो फाइल लीक नहीं हो जाएगा। तो इंक्रिप्शन होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी लगाया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है आप कितना सीरियस बात कर रहे हैं। आम पब्लिक के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, बट कुछ कुछ में बिना उसके काम नहीं लिया जाए। मतलब आप हार्डवेयर बोले सर इसमें हार्डवेयर लेवल इंक्रिप्शन नहीं है, हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो अब बात करते हैं जो ये कंपनी बड़ा बड़ा यूनिकली इसको हैंडल किया है, AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज। तो बात हो रही है कि 2010 में उन्होंने गाड़ी खोला, 2015 तक में बड़े हो गए। अब दिक्कत हो गई कि उनको बहुत ज़्यादा डेटा इधर उधर करना पड़ रहा है। और आप सोचोगे अच्छा तो ये तो डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर में कितना स्पीड का इंटरनेट होगा, 10 GPS का होता है। अब रहा बात डेटा सेंटर, 10 GPS जो इंटरनेट है वो कस्टमर के लिए है। मतलब जैसे मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट है, वो कस्टमर्स को हैंडल कर रहा है, आपको वो 10 GPS नहीं दे सकता ना कि सर वो पूरा 10 GPS आप खाओ, कि मतलब मैं ये कर रहा हूँ, डेटा माइग्रेट कर रहा हूँ, ये डेटा क्लस्टर से दूसरे में कैसे शिफ्ट करोगे डेटा, और वो फाइबर का लिंक का लिमिट है। तो हिसाब तुरंत समझ में आएगा कि 10 साल लग जाएगा बड़े बड़े। ये बात हो रही है 2015-16 की, कि उनका है कि 10 GPS का लिंक आपको हम शुद्ध दे दें, मतलब वो लिंक पूरी तरह सैचुरेट रहेगा, 24/7 चलता रहेगा, 10 साल लगेगा फाइल ट्रांसफर होने में। तो हिसाब आया कि जहाँ पे आप बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ टेराबाइट या पेटाबाइट्स का बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये ट्रक बनाने लगे। ये कहते हैं स्नो मोबाइल, क्योंकि बोले नेटवर्क में बहुत है। और अगर आप नेटवर्क से ट्राई भी करती है कि मान लीजिए आपका डेटा बहुत बड़ा नहीं था, आ रहा था कि भैया 6 महीना लगेगा, 6 महीने का मतलब है कि 6 महीना डाउन टाइम है वो लिंक, 6 महीना वो लिंक सिर्फ एक काम कर रहा है, कोई भी लिंक उतना पैसा नहीं दे सकता आपको। तो हिसाब वही बन गया कि कुछ चाहिए, तो ये बनाया गया स्नो मोबाइल। तो स्नो मोबाइल का काम था कि एक्साबाइट के लेवल का अगर आपको डेटा चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा 100 पेटाबाइट, एक ट्रक 100 पेटाबाइट संभाल सकता है, तो 100 पेटाबाइट आप इसमें डालिए और ये चलाइए। और बोले इसमें डालने में कितना टाइम लगेगा, वो डिपेंड करता है, वो फाइबर लिंक से आप कर सकते हैं, तो मे बी 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, और फिर ये चल के चला जाएगा। और इसकी जिम्मेदारी अमेजॉन वेब सर्विस उठाते हैं कि सर डेटा आप इसमें डाल दिए, डेटा एक बार वेरीफाई हो गया, इंक्रिप्शन हो गया, अब वो हमारी जिम्मेदारी है। फिर ये अमेजॉन इसको शिफ्ट कर देगा। अब वहाँ पे अंतर आता है कि 6-7 दिन में वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं फिजिकली चल के जाने में, कंपेयर टू 10 साल तक लिंक डाउन है। तो ये बहुत चलता है। बाय द वे ये महत्व के लिए तो अमेजॉन ने किया, उसके बाद सब लोग अरे ये तो सही में समझदार आइडिया था, सब लोग करने लगे कि बोल रहे हैं अगर डेटा बहुत बड़ा है, वो इंटरनेट के ऊपर शिफ्ट करना पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं पॉसिबल, सोचना ही नहीं है। तो स्नो वाइल बना दिया गया बड़े लोड के लिए। अब तो ये तो बड़ा लोड हो गया, क्या होगा, माइल्ड लोड है, तो मान लीजिए 10-20 टेराबाइट का लोड है, तो उसके लिए स्नो बॉल बनाया गया। ये बड़ा वाला जो बॉक्स दिख रहा है, स्नो बॉल बनाया गया था कि सर आपका बहुत नहीं है, लेकिन आप जहाँ पे वहाँ नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि टेराबाइट्स अगर आपको इधर से उधर भेजना पड़े टाइम लगेगा सर। मैं 150 Mbps का नेट बात कर रहा हूँ, अमेरिका में तो इतना अच्छा नेट भी नहीं है। आप शॉक्ड हो जाओगे अमेरिका में नेट कितना ख़राब है। तो वो लोग क्या करें, तो वही उसके लिए वो कंप्यूटर बनाए। अब ये बात है कि ये इसमें पता नहीं अमेजॉन का कोई पैशनेट एम्प्लॉय होगा जिसको इसमें बनाने का मन था, इसमें बहुत प्यार डाला गया है, दिल से प्यार डाला है। मतलब कि ये पूरा मिलिट्री स्पेक से ऊपर है, यानी कि ये चलेगा। सर गर्मी हो रहा है, ये चलेगा। सर ठंडा हो रहा है, ये चलेगा। सर हमको इसको ट्रक से गिरा दिए, ये चलेगा। आपको टेंशन नहीं लेना है। और इसमें 2 मॉडल है आपका, एक है जो सिर्फ डेटा कैरियर है, दूसरा है एज। हिसाब ये था कि मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री रिमोट एरिया में, बहुत सारे फैक्ट्री रिमोट एरिया में रहते हैं, वो सारे फैक्ट्री में आपको सारा डेटा सेंटर का काम करना है, इसको लगा दीजिए, वो कंप्यूट कर करके वहाँ करता रहेगा, और फिर हर हफ्ते नया बॉक्स आएगा, ई बॉक्स को शिफ्ट कर दीजिए, सारा डेटा अमेजॉन में बकेट्स में आपका जाता रहेगा। तो काफ़ी लोग पढ़ पड़े, मतलब ये बनाया गया था एज ए डेटा ट्रांसपोर्ट और थोड़ा सा एज कंप्यूटिंग। अब लोग इस पर पढ़ पड़े, मतलब मिलिट्री बोले सर हमें देते जाइए, आप टेंशन मत लीजिए सर, हमें देते जाइए अपना समझ के। फिर जो हो गया इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स जाते हैं, जो उनको सर्वेलेंस करना पड़ता है कि भैया कहाँ डैमेज हुआ है, क्या हुआ, तुरंत चाहिए, उनको कुछ चाहिए जिस पर भरोसा कर सकें। सर हमें दे दीजिए, डिस्कशन मत कीजिए। अरे आप दे दीजिए सर, दे दीजिए, अंकल सैम बिल भरेंगे, टेंशन मत लीजिए, दे दीजिए। तो वो काफ़ी चलने लगा। उसका एक वर्जन है जिसमें सिर्फ डेटा ट्रांसफर होता है, एक है जिसमें कंप्यूट है। फिर स्नोकॉन ये अभी बनाया कुछ साल पहले। ये स्नोकॉन एक टिफ़िन, बड़ा सा टिफ़िन जैसा है, ये है कि मतलब कुछ टेराबाइट आपको इधर से उधर करना है।
तो ये बेसिकली स्मॉल NAS है। और इसमें ये भी इनको था कि अच्छा ठीक है, आपने बॉक्स बना दिया, बॉक्स शिप कैसे करेंगे? तो ये बॉक्स ऐसा बनाया गया कि खुला शिप करो, इसको किसी कंटेनर में नहीं डालना, ये बॉक्स खुद ही कंटेनर है। और फिर उसमें प्रिंट करोगे, चिपकाओगे ना, इंक स्क्रीन डाला गया है ताकि आपको कोई टेंशन नहीं, कुछ प्रिंट नहीं करना। और इस पर गोरिल्ला ग्लास तगड़ा वाला है, मतलब लोग ट्राई करते तोड़ने का, टूटता नहीं है मतलब बहुत प्रेम से बनाया गया है। हम एक ठो हमको कोई मिल जाए ना ब्रेक डाउन, एक्चुअली है कैसे, मतलब चैसी कैसे डिज़ाइन किया, बाकी चीज़ में उतना इंटरेस्ट नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन चैसी कैसे बनाया आप, तो वही है। ये सारा टूल मतलब इन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया था कि सर हम A to B डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। सब लोग पड़े हैं कि सर हमें दे दीजिए, सर हमें चाहिए, हमको दे दीजिए। ये बोल रहे हैं ड्रोन में लोग जो लाइडर वाले कर रहे हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं कि उप्स नहीं कर सकते ना सर कि ओ हमने $10,000 पर दिन का जो उधारी उठा के हम लोन लिए हैं ड्रोन चलाने के लिए, वो कैंसिल हो गया क्योंकि भाई आपका फाइल करप्ट हो गया। तो जब तक फाइल इसके अंदर आ गया है तब तक वो अमेज़ॉन का जिम्मेदारी रहेगा कि सर फाइल इसके अंदर है, हम जिम्मेदारी लें। और इंक्रिप्शन भी है बाय द वे, मतलब कि ये नहीं है कि मान ली कोई चुरा ले आपसे, फिजिकली कोई चुरा ले, ये नहीं लीक करेगा आसानी से। मतलब असंभव नहीं है, बट ऐसा नहीं कि कोई भी मैंने पेन ड्राइव लगा लिया कलेक्ट हो गया, ना ना, इंक्रिप्शन भी है और ऑथेंटिकेशन भी है। तो अमेज़ॉन वेब सर्विस सरप्राइजिंगली मतलब ट्रक से लेके अटैची से लेके टिफ़िन तक सब बना दिया। गाड़ी यही खोले हैं सबसे पहली बार, मतलब बोल रहे हैं डेटा सेंटर ही ले जाओ सर, क्या ट्रांसफ़र करोगे सर फाइबर ऑप्टिक से, LOG डेटा। अब बात करते हो तो बड़े लोगों के लिए बड़ी बातें हो गई, छोटे लोगों के लिए छोटी बात करते हैं। तो प्रोडक्ट्स का बात करते हैं। तो प्रोडक्ट्स कॉम्पैक्ट होता है, अगर यही काम के लिए प्रोडक्ट बनाया जाएगा वो छोटा बनाया जाएगा, और कन्वीनियंट होता है, आपको लोड नहीं लेना है। बट साइड इफेक्ट है, महंगा बहुत होता है, दर्दनाक महंगा होता है। तो वो आपको समझ, जैसे कि एक स्टेशन PC पॉकेट क्लाउड करके है, ये उन्होंने बनाया है, 30,000 रुपया है, महंगा है। और इसमें NVMe SSD आपको अपने से लगाना है। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने बहुत कॉम्पैक्ट बनाया है और इसमें रेड नहीं है। ये मतलब बेटर देन नथिंग, बट लाइक थोड़ा सा प्रोफेशनल लोगों के लिए मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें रेड नहीं है तो वही है, लेकिन स्मॉल है, मतलब पॉकेट में रख सकते हैं। ओके स्पीड है, मतलब ट्रांसफ़र का ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिंक का स्पीड और एक्चुअल कंप्यूटर का हॉर्स पावर दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे कि आप कहते हो कि NVMe स्लॉट है, वो PCI 4 का है, मान लीजिए उसका कैलकुलेशन मैथमेटिकली आता है वो 8 गीगाबाइट्स पर सेकेंड एक SSD इधर उधर कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप CPU उतना लोड ले सकता है, समझना बहुत, जैसे कि कहने को ये कैमरा जो है इसमें लिखा हुआ है सोनी की तरफ से 10 GPS का कनेक्शन है, क्या वो 10 GPS का कनेक्शन करके डेटा ट्रांसपोर्ट कर सकता है? नहीं, 500 पे ही रुक जाता है, मतलब 5 GPS पे रुक जाता है। ये बहुत सारे इक्विपमेंट होता है, इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कि जब मैं स्पीड बोल रहा हूँ पेपर का स्पीड नहीं बता रहा हूँ। एक्चुअली लोग टेस्टिंग किया है तो हाँ भाई 500-600 आता है, तो स्पीड ठीक है, मतलब कि बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन ठीक है, आपको दर्द नहीं होगा। डिस्प्ले दे दिए, ये मेरे को इसका अच्छा लगा कि एक छोटा सा डिस्प्ले देके सर आपका कितना स्पेस है, आप क्या करना चाहते हो, वो बहुत अच्छा लगा है। और हाँ, बैटरी इनका एक्चुअली रिप्लेसेबल है, मतलब कि आप कुछ साल तक यूज़ कर सकते हो। और NVMe अभी तो दाम पागल जैसा हो गया, लेकिन 8 टेराबाइट का आता है, तो मतलब ये आम लोगों की आम ज़रूरतों को संभालने के लिए अच्छा डिवाइस बनाया गया। और इन्होंने क्रेडल बनाया, क्रेडल में लगा के आप कंप्यूटर पे भी काम कर सकते हो, और उसमें आपका ईथरनेट जैक ये सब दिया हुआ है। ऐसे ये वाईफाई हॉटस्पॉट ये करेगा, और बैटरी इतना है कि कुछ घंटे चल सकता है। तो ये तो हो गया आपका लाइट वेट, मतलब हल्के यूज़र्स के लिए। फिर आपका थोड़ा सा सीरियस यूज़र्स के लिए ये है यूनिफाइड ड्राइव UT2, ये वाला। ये थोड़ा महंगा है, 40,000 का है, लेकिन इसमें 2 NVMe लेता है, यानी कि ये एक्चुअली रेड कर सकता है। कॉम्पैक्ट है, मतलब कितना साइज़ है आप ऐसा समझिए, ये बहुत छोटा है, ये आप ऐसा समझ लीजिए कि जितना बड़ा आपका फ़ोन है 2 फ़ोन ले लीजिए, बस थोड़ा मोटा फ़ोन है। वैसा है। UPS दिया गया है, लेकिन UPS इसके अंदर बस थोड़ा देर के लिए, मतलब कि एक्चुअली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप पावर बैंक लगा के इसको चलाओगे। फास्ट बहुत है, मतलब कि इसमें अगर आप रेड रॉ का फाइल डंप करने जाएंगे तुरंत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सी फास्ट टाइप ए का कार्ड स्लॉट दिया गया है, और वो इतना फास्ट है कि डेटा धड़ाक से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो डेटा ट्रांसपोर्ट फास्ट हो जाता है, और रेड भी है ताकि आप डेटा पे भरोसा कर सकें, और UPS भी है कि तरह उप्स ना हो जाए। लेकिन स्क्रीन नहीं है, कूलिंग फैन दे दिए हैं, रबड़ गैस्केट दिए हैं, सब चीज़ की है, लेकिन सर स्क्रीन नहीं दिया, वो गलत लगा। बट ये बहुत, मतलब जिनको चाहिए वो सीधा सीधा चुपचाप से पैसा लो। ये वाईफाई हॉटस्पॉट भी है, सब चीज़ काम करता है, और इथरनेट भी दिया हुआ, मतलब आपको डॉक हुक का टेंशन नहीं, लाइए घर में लगाइए, इथरनेट पे आपका सारा इक्विपमेंट पे आ जाइए। आप लोग कहीं स्टूडियो में काम करते हो, लगाइए स्टूडियो में डंप कर दीजिए फाइल। तो ये बहुत अच्छा इक्विपमेंट है, मतलब लेकिन इसमें यह है कि आपको मोबाइल ऐप पे काम करना पड़ेगा, हार्डवेयर में स्क्रीन ना होने का पेनल्टी है। बट इससे थोड़ा सा और चाहिए था कुछ लोगों को, तो बनाया यूनिफाइड ड्राइव UP6, ये वाला। UP6 महंगा है, UP6 है आपका 2 लाख रुपया का मिनिमम, तो महंगा है, और वो तो सिर्फ
ड्राइव का दाम ये मतलब कंप्यूटर का दाम बता रहे हैं, 6 ड्राइव लगता है। बट हाँ, ये फुल फ्लेज्ड नैस है। ये सब है पॉकेट नैस। ये है सर, ये नैस है, मतलब कि इसको आप अपने ऑफिस में लगा के एज ए फुल कंप्यूटर के तौर पे यूज़ कीजिए। मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो तो ऑफिस का सर्वर ही लेके चल जाइए, ये ऐसा बनाया गया है। तो बड़ा है, ठीक है। ये मतलब बैकपैक में आपको रखना पड़ेगा। फुल पीसी है, मतलब इसमें एक्चुअली कंप्यूट हॉर्स पावर है और फास्ट बहुत है। मतलब ये एक्चुअली कई सारे कस्टमर हैं कि भैया हम अपना जैसे इस कैमरा में वाईफाई है, आजकल बहुत सारे कैमरा में वाईफाई है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक कैमरा से एक हार्डवेयर में ट्रांसपोर्ट कीजिएगा, दिक्कत नहीं होता है। 4-5 से करेंगे बोल जाएगा, ये उस टाइम चमकेगा कि सर हम संभाल लेंगे, ठीक है। तो फास्ट है। फिर इसमें डिस्प्ले दिया गया है, यानी कि इसके लिए आपको मोबाइल ऐप की ज़रूरत नहीं है, डिस्प्ले दिया गया। और उसमें बैटरी भी है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करता है कि सर आप एसी से लगाओ, जैकरी से लगाओ, आपका गाड़ी का अंदर इन्वर्टर रखे उससे लगाओ, कुछ तो करो, बट वो लगाओ। यूपीएस बस इतना है कि अगर मान लीजिए फाइल कॉपी हो रहा है, कंप्यूटर देख लेगा कि सर फाइल कॉपी होने में 10 मिनट और लगेगा, मेरा बैटरी 20 मिनट चलेगा, वो 10 मिनट फाइल ट्रांसफ़र हो गया, चेक कर लिया, उसके बाद शट डाउन कर देगा। सेफ शट डाउन के लिए है। लेकिन ये फुल फ्लेज्ड मतलब हैवी यूज़ के लिए, यानी कि मैं शादी वाले लोगों को आराम से देख सकता हूँ, सर इसको लेके चलो। सब लोग मतलब 2 एडिटर वहीं पे शादी वाले टाइम में, क्योंकि आजकल सब लोग का ना तुरंत सर इंस्टाग्राम के लिए फोटो चाहिए तुरंत। हाँ, वो शूटर्स का धड़ धड़ कर रहे हैं, शूटर का कैमरा धड़ धड़ा के वाईफाई में डाला है, ये सबको एक जगह पे ला रहे हैं, रेड में डालते जा रहे हैं, और इससे निकाल के आप एडिट करते जा रहे हो, लैपटॉप में, आईपैड में, ये सब में एडिट करते जा रहे हो। तो वह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वही एक्सपो में आप कर रहे हो, इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। तो प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में, और ये सारे प्रोडक्ट रीसेंट है, मतलब 1 से 2 साल के गैप में ही रिलीज़ हुआ है। मतलब डिमांड इतना आ गया कि कंपनी रिस्क ले रही है कि सर प्रोडक्ट बनाते हैं, और ये सब प्रोडक्ट अगर अच्छा चलता है तो और आएगा और दाम घटेगा। अब बात करते हैं डीआईवाई का, क्योंकि वो सब तो थोड़ा महंगा है। तो रहा बात ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इतना ज़रूरी चीज़ है कि लोग खर्चा करते हैं, बनाते हैं खुद से कि भाई चाहिए तो चाहिए। तो यहाँ पे आप डील करोगे, अगर आपको ज़रूरत है तो करोगे, और करोगे क्या। तो सबसे सस्ता ऑप्शन है कि लैपटॉप ले लो जिसमें मल्टीपल एनवीएमई है। एक टाइम ये बहुत आसान था, 2015 से 16 के बीच में, 2015 से 20 तक समझ लीजिए बहुत आसान था। अब माय गॉड, लैपटॉप सब में शोल्डर डालने लगा है, और 2 स्लॉट तो भूल ही जाइए, इक्का दुक्का में मिलता है। फ्रेमवर्क 16 में आप कर सकते हो, उसमें 3 डाल सकते हैं, 3 फुल साइज डाल सकते हैं, एक तो छोटा डाल सकते हैं, मतलब वो तो बल्ले बल्ले, बट वो मिलता ही नहीं इंडिया में, क्या करें। तो वो आपको थोड़ा दिक्कत बन जाता है। तो अगर आपको पता है कोई लैपटॉप जो 40-50 हज़ार का है जिसमें 2 फुल साइज NVMe स्लॉट है, बताइए, अच्छा होगा। अब प्लीज़ वो मत बताइए कि वाईफाई वाला बदल के आप कर सकते हो, ना 2 फुल चाहिए। तो वही है। और अब बोले पेन ड्राइव ये मतलब एक्सटर्नल लगा कर सकते हैं, रेड को जनरली कभी कोई नहीं बोलेगा आपको एक्सटर्नल करें, असंभव नहीं है, फिजिक्स मना नहीं करता है, सॉफ्टवेयर भी चल जाएगा, बट लुच पुच होता है क्योंकि वो USB कंट्रोलर के थ्रू कूद रहा है, आइडिया सही नहीं है। तो वो एक ऑप्शन है कि आप ऐसा लैपटॉप ले लो जिसमें 3 ठो स्लॉट हो तो बल्ले बल्ले, क्योंकि एक में ऑपरेटिंग सिस्टम रखिएगा, 2 ठो को रेड कर दीजिएगा। एक वो ऑप्शन हो गया। दूसरा है आप सिंगल बोर्ड कंप्यूटर ले लीजिए सस्ते में निपटाने के लिए, और उसमें ये कीजिए कि पोर्टेबल राउटर पोत दीजिए। पोर्टेबल राउटर आता है, ये सस्ता में मिलने लगा आजकल इंडिया में, 3600 में इंडिया में ही मिलने लगा है, खरीद सकते हो। तो इससे पोर्टेबल राउटर का क्या ज़रूरत है। बात है राउटर डिफाइन करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा होता है, नेटवर्क नहीं। नेटवर्क मतलब नेटवर्क एक पाइप है, वो पाइप से कितना आराम से आप डील कर पा रहे हो। जैसे मान लीजिए आप लोग 4-5 लोग हैं, 3 से ज़्यादा अगर आप आने लगते हो, होटल का राउटर सब बोलने लग जाएगा, क्योंकि वो बनाया गया, मान लीजिए बड़ा होटल है तो कर क्या रहे हो, बड़ा सा पाइप लिए होंगे 1 गीगाबाइट या 2 गीगा, फिर उसमें राउटर का काम होगा सबको थ्रॉटल करो, 35 Mbps पर रूम दो, फिर वो आप कर रहे हो। अब 35 Mbps, अब वो राउटर का तो पहले ही बैंड बजा हुआ है कि सबको थ्रॉटल करके रखना है, और फिर 35 में आप लोड लगा रहे हो, वो बोल जाता है। उस सब टाइम में ये चमक जाता है कि सर आप हमें पेन ड्राइव लगा दीजिए, या हमें आप अपना SSD जिसमें रिकॉर्डिंग की लगाइए, फिर अपना बिस्तर में बैठ कर आराम से एडिट कीजिए। ये बहुत लोग करने लगे हैं। और हाँ, बाय द वे, अगर आपके पास 5G का वो है ट्रांसपोर्ट राउटर है, या स्टारलिंक है, जो आने वाले टाइम में स्टारलिंक इसको बहुत सक्सेसफुल कर देगा, वो सब इसको आप आराम से कर सकते हैं। आप नैस बना रहे हो तो नैस को जोड़ना तो पड़ेगा ना किसी से, ये सब आराम से आपको वायरलेस दे देता है। पावर बैंक, थैंकफुली पावर बैंक का इतना डेवलपमेंट हो गया है, और USB PD का डिलीवरी हो गया कि टेंशन नहीं है, वो सब सॉर्टेड है। नीट नहीं होगा, मैं एकदम क्लियर, वो बस है मेरे पास सामान है, नीट ना, नीट नहीं होगा सर, नीट नहीं होगा, लेकिन काम करेगा, मतलब आप लटकोगे नहीं, काम करेगा। और इतना है कि लोग करते हैं, मतलब आपको ट्यूटोरियल्स अलग अलग बजट पे अलग अलग दाम पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास AC पावर है कि ठीक है मैं जहाँ जा रहा हूँ, मान लीजिए शादी वादी वहाँ रहेगा, DJ उजे लेके बिजली लगाया जाता है, और जनरेटर भी रखते हैं, तो आपको बिजली मिल जाएगा। तो वहाँ पे लोग ये करते हैं ना, भैया शांति से मिनी PC ही ले जाओ, या NAS ही उठा के ले जाओ। बहुत सारे जो SSD वाले NAS उठा के ले जा सकते हैं, तो NAS ले जाओ। मिनी PC वाला, जैसे मिनी फोन्स ये बनाते हैं, ये लाइनस टेक सब यूज़ कर रहा है कि भैया जब पूरा
ट्रैवल ही करना है तौबा करना ही है तो शांति से ये ले जाओ, ये ले जाइए और राउटर लगाइए, खुश रहिए, आराम से काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये अस्यूम करता है कि आपके पास एसी है या तो जैकरी आप रखे हो कि सबको डायरेक्टली चला सको। तो है, ऑप्शंस हैं, जुगाड़ हो जाता है, बट खिचखिच ज़्यादा होगा। पहला प्रोडक्ट्स आपका पॉकेट का बैंड बचाएगा लेकिन आपका बीपी कम रहेगा, ये पॉकेट का बैंड नहीं बचाएगा लेकिन बीपी हाई कर देगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन पोर्टेबल नैस का जो मार्केट में डिमांड आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सिग्नल मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक करते तो उससे शेयर करते, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।